कि क्या जरूरत है नारियों को, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनकी एजुकेशन होनी चाहिए। शुरू तो वहाँ से हुआ। आज वो हम बढ़ाते गए और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हर नारी जो है कंधे से कंधा मिला के आज चलने के लिए सक्षम है, किसी के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, किसी के साथ। मतलब ऐसा कोई भी अब सेक्टर नहीं रह गया है जहाँ पे women have not led the way or at least been part of the entire success story. तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, नींव रखी गई साक्षीबाई की। आप और इन्होंने, जैसे अभी मैं सोच रही थी, हर साल जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे हर बारी कोई नई चीज पता चलती है, क्योंकि जब आप लोग को सुनती हूँ, आज मेरा अनफॉर्चुनेटली मुझे एक मीटिंग में जाना है, इसमें मैं इतनी देर नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि जब मैं आप लोग सबकी बातें सुनती हूँ, आप लोग अपनी अपनी हर कोई अपनी तरीके से उनकी जिंदगी समझता है, उनकी कंट्रीब्यूशन समझता है, तो अपनी तरीके से समझाते हैं, तो एक कोई ना कोई नया पहलू सामने आता है। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने जो एजुकेशन शुरू किया, लेकिन उन्होंने जो स्कूल शुरू किया, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें कि इतना ही पढ़ाना है। उन्होंने सोचा कि इफ देयर इज अ वेस्टर्न फिलॉसफी व्हिच इज देयर, अगर इंग्लिश एजुकेशन ब्रिटिश कि एक मैथ साइंस इन सब की भी सबको जरूरत है, तो उन्होंने अपने स्कूल में वो सब भी पढ़ाया। उन्होंने ये उसको लिमिट नहीं किया कि सिर्फ हम इतना ही पढ़ाएंगे जितना जरूरी है एक औरत को पढ़ना लिखना सीखने का। उन्होंने उसको इतना एक्सपैंड किया कि हर स्फीयर में जो नॉलेज होती है वो पहुंचे, विमेन की जो राइट होती है विमेन को पता चले। तो ये जो नींव इन्होंने रखी, एंड अभी जैसे बताया इतनी कम उम्र में जो खुद शिक्षित नहीं थी, उनके पति को भी आप पूरा वो मतलब मानिए कि उन्होंने अपनी उस टाइम पे अपनी वाइफ को उन्होंने शिक्षित किया, और आगे चल के उन्होंने इतना जो नींव रखी पूरा वुमेन एम्पावरमेंट की। तो दिस एंटायर क्रेडिट गोज टू हर, एंड इसीलिए शायद हम लोग हर साल उनको याद करते हैं। और ये क्योंकि हम लोग सब अपने मन में ये मानते हैं कि जो शुरुआत हुई दैट वाज इक्वली इम्पोर्टेंट। आज हम जहाँ पहुँचे हैं अगर शुरुआत ही नहीं होती तो कितनी देर में पहुँचते शायद। तो इसलिए इतना कंट्रीब्यूशन उनका रहा, जिसको आज हम लोग सब नमन करते हैं और हम लोग सब याद करते हैं। तो हम मैं अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन अगर मैं लौट के आई तो मैं आप लोग को तभी चलेगा ना थोड़ा देर कार्यक्रम, तो मैं बिल्कुल आके फिर से ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने अपनी तरह से उनको उनकी जिंदगी उनकी जीवनी इंटरप्रेट करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन याद करते हैं। तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मैं अभी लौट के आती हूँ। बहुत धन्यवाद मैडम कि आपने हमें शुरुआत करने में एक छोटा सा, कब तक आप मेरे पास है ये फिर से छपी हुई वाली वही ना मैडम, पुराने तो मैडम पढ़ी है गाइस, नहीं पढ़ी है इसको पढ़ी है। आज एक चीज बताओ, एक तो इसको तो पढ़ा, लेकिन इसके बाद जितनी बार हम यहाँ आए ना उसको रिसर्च करने का मन किया, तो हम कहीं जाके आगे पढ़ा कि अपने पेजेस में आप सबमिट नहीं सकते इसकी चीज। नहीं इसलिए जो है काफी उसको मतलब यहाँ आते आते ये सीखा कि और सीखे और समझे। आप रिसर्च करके दे जाइए समाज। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। दोस्तों हमारे मैडम तो आई हैं, डीडीजी साहब आ गए हैं AIR डायरेक्टरेट से, चंद्रिका प्रसाद जी, डीपी गौतम जी CPWD से आए हैं, CCW से, CPWD नहीं CCW हमारे AIR दूरदर्शन के एक्शन साहब हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, और सभी का स्वागत करते हैं जो भी आए हुए हैं। श्रीवास्तव जी बैठे हैं पीछे CCW से, जो भी हमारा स्टाफ है, हम आज के दिन बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ईंटों के बैलेंस पे दीवार टिकी रहती है, ईंटों के बैलेंस पे दीवार टिकी रहती है, और सीटों के बैलेंस पे सरकार टिकी रहती है। ईंटों के बैलेंस पे दीवार टिकी रहती है
और सीटों के बैलेंस पे सरकार टिकी रहती है, नोटों के बैलेंस पे व्यापार टिका रहता है, नोटों के बैलेंस पे व्यापार टिका रहता है, और प्यार के बैलेंस पे परिवार टिका रहता है। परिवार, ये आप सबका प्यार है आज के इस अच्छे शुभ पर अवसर पे कि आप लोग आए, आप लोगों ने ज्वाइन किया, और आप लोग अभी अपनी अपनी बातें हमें यहाँ बताएंगे। मैडम हमारी हेड बैठी हैं, तो परिवार का हेड हो तो बड़ी खुशी होती है कि हम सब लोग मिलके महापुरुषों का जो याद कर रहे हैं आज के दिन। जी मैडम तो अभी आशीर्वाद दे के गई ही हैं। ये बड़ा खुशी का मौका होता है, ऐसे समय में हमें अपने बड़ा बैलेंस वे में अपने अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करनी चाहिए, और अच्छी अच्छी बातें जो इस बार नहीं कर पाए वो आज यहाँ से कुछ सीख के जाएं, और अगली बार के लिए तैयार होके आए कि हाँ अगली बारी मैं अवश्य कुछ बोलूंगा। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा केशव जी आ जाएं, थोड़ा बताएं 5 मिनट पहले, फिर हम आगे करेंगे प्रोग्राम। 5 मिनट आप थोड़ा सा बताएंगे जीवनी के बारे में। आइए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, और नई साल पे भीमा कोरेगाम विजय दिवस की शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे लिए तो नया साल जब भी शुरू होता है जब हमने चलना सीखा। दुनिया तो बहुत दिन से चलती आ रही थी, लेकिन जब हमने चलना सीखा हमें तभी पता चला कि दुनिया है। तो मैडम के बारे में क्या कहें, तो जन्म और वो तो सब कुछ बता ही दिया। तो अधिकारों का पता तो आपको इससे बात से चलता होगा कि जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, सूट और साड़ी में जेब नहीं होती, क्योंकि इनको पैसे रखने का भी अधिकार नहीं था, तो बाकी अधिकार तो कहाँ होंगे। आज टी शर्ट या जीन्स पहनते हैं तो अधिकार होने लगे। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बता देना, क्योंकि आपने देखा होगा सूट और साड़ी में जेब नहीं होती, मतलब आपको मर्द के पीछे ही चलना है। कोई आपको देगा खाने को तो ठीक है, नहीं देगा तो नहीं। तो शिक्षा कितनी दूर होगी। जमाने में जब लेडीज को या किसी लड़की को पढ़ने का घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस वक्त जिन्होंने संघर्ष किया, जिनके ऊपर कूड़ा कचरा मैला सब कुछ फेंका गया, वो 2 साड़ी लेकर घर से जाती थी पढ़ाने के लिए। एक पहन के जाती थी, जब वो गंदी हो जाती थी तो दूसरी को वहां बदलती थी। जब नए बच्चे आते थे पढ़ने, खासतौर पर लड़कियां, तो उनको स्कॉलरशिप भी उस टाइम पे उन्होंने देनी शुरू की थी कि आप, मैं पैसे भी दूंगी, आप पढ़िए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज हर लेडी को हस्बैंड की उम्र बढ़ाने का भी पता है, बेटे की उम्र बढ़ाने का भी पता है, लेकिन अपने अधिकारों का पता नहीं कि मैं अधिकार मुझे मिले कहां से। शायद इशारा समझ गए होंगे। तो ये हम चाहते हैं, और ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है कि हम उनको पहचाने जिसने हमको चलना सिखाया। और इन्हीं कारणों से हम सबको सोचते हैं, एक छोटी सी कोशिश करते हैं। बाकी लोग आप इतना आए, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हमारा जो पूरा हॉल भरा हुआ है और हमको लोग जिधर भी जाते हैं हमको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन वो हमको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो हमारा साथ देते हैं। अभी जैसे जाखड़ जी ने बताया, बताने के लिए, बोलने के लिए तो बहुत लोग हैं, हम क्या बोलेंगे। पढ़ने के लिए तो किताबें बहुत अच्छी लिखी होती हैं, किताबें में बहुत अच्छा लिखता है, फिर भी दीवारों पर लिखते हैं लोग। तो उनको हम अपने जीवन में उतारें और उनके पसीनों पे चलें। लोग कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि यार जयंती मनाने से क्या होता है, जन्मदिन मनाने से क्या होता है। उससे हमको हमारे होने का और उनके होने का एहसास होता है।
लोग कहते हैं कि मरने के बाद अमर होते हैं, एक्चुअल में अमर होते हैं। वो किसी भी धर्म कर्म में, किसी भी मैथोलॉजी में जाओ आप, वो सब में होता है। मरने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में अमर वही लोग होते हैं जो मरने के बाद भी जिनको लोग याद रखते हैं। तो आज का टाइम तो बहुत लोगों के बोलने का है। सब लोगों का धन्यवाद, और खासतौर पे जाखड़ जी का पहले मुझे बोल दिया। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। एक्चुअल में थोड़ा सा जीवनी के बारे में बताना